आज हम ब्लाउज़ कटिंग सिखाएंगे। ब्लाउज़ कटिंग कैसा करता है देखिए। ब्लाउज़ का पहला लेंथ लीजिए। लेंथ लेगा बैक साइड से, शोल्डर से लेके जितना डीप जाता है बैक साइड में आपको लेंथ लेना है। लेंथ हो गया 40, हम 14 लिया है, लेंथ 14 है। 14 भी ले सकते हैं, हाइट कम होने से 13 भी होता है, 15 भी होता है, तो हम 14 लिया। चेस्ट हो गया 41, चेस्ट का मेजरमेंट 41। अपर चेस्ट लेने पड़ता है, अपर चेस्ट 1 इंची 2 इंची ऊपर लेने पड़ता है, ये हो गया 36। वेस्ट हो गया आपका चेस्ट से नीचे, वेस्ट हो गया 35। शोल्डर ले लीजिए, शोल्डर हो गया आपका 40। और स्लीव्स का लेंथ हो गया 8, स्लीव्स का मोरी हो गया 12। और फ्रंट नेक 7.5 और बैक नेक 9। और इसमें और एक ठो ब्रा शेप हो गया है। ब्रा शेप हो गया आपका 11। तो आपको हम अभी ये मेजरमेंट से एक ब्लाउज काट के दिखाते हैं। देखिए ब्लाउज का ये हम पहला अस्तर काटेंगे। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, मतलब 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम है। तो ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा से हम एक ब्लाउज कटिंग करेगा। तो ये ब्लाउज का लाइनिंग अस्तर जो बोलता है, नीचे का कपड़ा पहला काटना पड़ता है, फिर आप ये ऊपर का कपड़ा काटना पड़ता है, मेन कपड़ा बाद में काटना पड़ता है। तो पहले आप जब अस्तर काटेंगे तो ये अस्तर को आप 2 भाग कर लीजिए, देखिए। और कपड़ा हर टाइम लंबा तरफ काटिएगा। ये हो गया लंबा तरफ आपका, और ये हो गया चौड़ाई में, ब्रॉड में। तो आपको ये चौड़ाई में नहीं काटना है, आपको हर टाइम कपड़ा लेंथ में लेना है। लेंथ में लेने का बाद में आप इसको 2 फोल्ड कर दीजिए। 2 फोल्ड में आपका पहला देख लीजिए 41 था चेस्ट, तो 41 चेस्ट का मेजरमेंट के हिसाब से 41 को 4 से डिवाइड करने से कितना होता है 10 इंच 1 पॉइंट ऐसा होता है। तो आप एक बार ऐसा ले लीजिए। कितना कपड़ा लेना है आपका, ये हो गया 10 इंच 2 पॉइंट। तो इतना कपड़ा लेना है। और मार्जिन के लिए आप 2 इंची भी रख सकते हैं, 1.5 इंची भी रख सकते हैं। आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप। हम यहाँ पे देखिए 12 इंची कपड़ा ले लिया चौड़ाई में, ये डबल है, डबल में हम 12 इंची ले लिए। 12 इंची कपड़ा ले लिया, मतलब 12 दूना आपका 44 हो जाएगा। 44 में आपका मार्जिन जाएगा 3 इंच, और 41 आपका रह जाएगा फिटिंग के लिए। तो देखिए अभी हम आपके लिए मेजरमेंट करते हैं। ये सामान करके एक बार काट दीजिए। फिर आप देखिए, पहले हम
ये चौड़ाई में ले लिया। जो आपका चेस्ट था उस चेस्ट से हम 3 इंच ज़्यादा ले लिया कपड़ा मार्जिन के लिए। तो आप अभी लंबाई ले लीजिए। लंबाई हम 14 लिया था, 14 से आप 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो आधा इंच ज़्यादा ले लीजिए सिलाई उलाई के लिए। अब हम आधा इंच ज़्यादा ले लिया, तो आधा इंच ज़्यादा में आप मार्क कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया 40, ये आधा इंच हम ज़्यादा ले लिया। ये हो गया आपका 40 और हम 1 इंची आधा इंची 1 इंची हम ज़्यादा ले लिए सिलाई उलाई के लिए। अभी आप शोल्डर का मेज़र कर लीजिए। अभी शोल्डर का मेज़रमेंट ऐसा होता है, आपका नेक जितना डीप होगा इतना शोल्डर कम काटने पड़ता है। आपका नेक अगर उठा हुआ होगा तो आपका शोल्डर ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अगर आपका डीप, अभी इसमें देखिए, इसमें नेक डीप, बैक नेक डीप 9 है, तो 9 के हिसाब से आप, हम 14 लिखा था ना, 14 हम उठा हुआ गला का लिया था, तो अभी हम डीप दे रहे हैं। डीप देने के बाद में जब हम बैक नेक इतना डीप दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, तो ये चौड़ाई कम करने पड़ेगा। इधर में हम 12 इंची देगा। अगर नेक का डीप, बैक नेक का डीप अगर आपका 3-4 ऐसा होता है तो आप 14 ले सकते हैं। अभी देखिए बैक का डीप थोड़ा ज़्यादा है, 9 है, तो हम शोल्डर 12 ले रहे हैं। तो ये शोल्डर होता है नेक का डीप के हिसाब से। हम अभी 12 ले 12 ले रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हम 12 में मार्क कर ले रहे हैं। ये हो गया 12, मतलब अभी 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 में हम मार्क कर लिया। तो यहाँ से आप आर्मोल का हिसाब ले लीजिए 7 इंच, और यहाँ पे जितना है 6, यहाँ भी आप ये मार्क में 6 ही रख दीजिए एक बार, लाइन सीधा करने के लिए। यहाँ हम लाइन सीधा कर दिया। ये लाइन सीधा करने के लिए आप यहाँ जितना चौड़ाई लिया, यहाँ भी आप उतना ही चौड़ाई लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइन सीधा करना है। फिर आप देखिए चेस्ट लेना है। चेस्ट आपका 41 था, 41 को 4 भाग करने से 10 इंच, 10 इंच 2 पॉइंट ऐसा होता है। तो हम 10.5 ले लिया। एक बार थोड़ा बड़ा लेने से कोई बात नहीं, मार्जिन में चला जाएगा, लेकिन कम नहीं लेना है। तो हम 10.5 ले लिया। एक बार 10.5 ले लिया, तो ये 10.5 को आप ऐसा एक मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आप ये वेस्ट देखिए, वेस्ट था उसका 35, तो 35 को 4 भाग करने से कितना करके होता है, 9 से थोड़ा सा कम होता है, 1.2 पॉइंट कम होता है। तो आप एक बार 9 ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कोई बात नहीं, सिलाई में चला जाएगा। हम एक बार 9 ले लिया। 9 में आप 9 में आप ऐसा एक मार्क कर दीजिए। हाथ से भी कर सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं। घर में जो लुक बनाएगा वो लुक तो कभी कुछ नहीं मिलता है, तो हाथ से भी आप मार्क कर सकते हैं ऐसा। फिर आप यहाँ पे और मार्जिन के लिए 1-1.5 इंच ऐसा ज़्यादा ले लीजिए। या ये लाइन में हम कटिंग करेगा,
ये लाइन में हम कटिंग करेगा। और अभी आप ये शोल्डर से आर्मोल का नीचे तक एक शेप दे दीजिए। ये देखिए हम एक शेप दे दिया आर्मोल का नीचे तक। ये देखिए अभी नेक का ये हो गया हमारा, आर्मोल का शेप दे दिया, इधर का बॉडी का मेजरमेंट ले लिया। अभी आप नेक का मेजरमेंट ले लीजिए। नेक में आप ज़्यादा चौड़ा नहीं देना चाहिए ब्लाउज़ का। नेक में आप जितना डीप देगा इतना चौड़ा कम देने पड़ेगा। अगर आप उठा हुआ नेक देगा तो आपका चौड़ाई ज़्यादा लेने पड़ेगा। तो हम डीप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, 9 इंची डीप दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 2.5 इंची लेगा। 2.5 इंची लेने से भी ये आपका 5 इंची चौड़ाई हो गया। 2.5 दूना 5 होता है ना, तो 2.5 का दूना 5 इंच होता है। तो 5 इंच हम एक बार ले लिया यहाँ से। तो अभी डीप में आप मार्क कर लीजिए। डीप हम 9 इंच ही लिखा था। ये बैक नेक का डीप 9 इंच, ये 9 इंच ले लिया। हाँ, और यहाँ पे जितना है देखिए 2.5 इंची, यहाँ पे आप 2.5 इंची में एक मार्क कर लीजिए। फिर आप यहाँ लाइन खींच लीजिए एक, फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन खींच लीजिए। हाँ, ये हो गया आपका ब्लाउज़ का मार्क हो गया। अभी आपको नेक में भी एक शेप देना है ऐसा, इसी तरह जैसा हम बगल में दिया था आर्मोल में, ऐसा आपको नेक में भी एक ऐसा शेप देना है। शेप दे दीजिए। तो आपको अगर नेक थोड़ा चौड़ा चाहिए, किसी को थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो आप ये शेप थोड़ा सा ऐसा लाइन का बाहर से घुमा के ला सकते हैं। हाँ, और अगर आपको नेक छोटा चाहिए, चौड़ा कम चाहिए, तो ये लाइन ठीक था। तो अभी आप काट दीजिए। ये हो गया आपका तैयार। देखिए हमने इसको काट दिया। इसका नेक भी हम काट रहे हैं, पीछे का नेक भी हम काट दिया। ये देखिए पीछे का पार्ट कटिंग हो गया हमारा। पीछे का पार्ट कटिंग हो गया। इसी तरह अभी सामने का पार्ट कटिंग करेगा एक बार। देखिए सामने का भी ऐसा ही करना पड़ेगा। फ्रंट साइड के फ्रंट में आप थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेने पड़ेगा। देखिए पहला कपड़ा इतना था, ये देखिए इतना तक कटिंग है दोनों का, इतना था। अभी आपका थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टेकिन उकिन के लिए सामने तरफ कपड़ा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम ज़्यादा कपड़ा ले लिया। आप अभी इसको बैठा दीजिए। फ्रंट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट फ्रंट पार्ट के लिए कोई मेजरमेंट नहीं करने पड़ेगा। आप बैक साइड का जो पार्ट काटा हुआ है उसको बैठा दीजिए। बैठाने के बाद में आप इसको मार्क कर दीजिए। इसको ऐसा मार्क कर दीजिए। और यहाँ से आप बैक फ्रंट का नेक था आपका 7.5, तो आप 7.5 में एक मार्क कर दीजिए यहाँ से। ये तो 9 था, अभी आप फ्रंट में 7.5 में एक मार्क कर देगा। ये मार्क कर दिया हम 7.5 में। इसको भी आप ऐसा इसका तरह ऐसा शेप दे दीजिए।
शेप देने के बाद में ये आपका फ्रंट का मार्क हो गया। अभी देखिए हम फ्रंट में टेकिन उकिन देगा, इसके लिए टेकिन में जो कपड़ा जाएगा उसके लिए आप यहाँ से और हाफ इंच कपड़ा ज़्यादा ले लीजिए, नीचे से भी और ये साइड से भी आप आधा इंच करके कपड़ा ज़्यादा ले लीजिए। ज़्यादा लेने का बाद में आप इसको बैठा के आप मार्क कर लीजिए। देखिए ये ब्रा पॉइंट 11 दिया था, हम 11 लिया था, तो ब्रा शेप 11। तो आप शोल्डर से नीचे ब्रा शेप ले लीजिए। ये फ्रंट साइड क्या है, तो शोल्डर से नीचे 11 में एक मार्क कर लीजिए। हाँ 11 में एक मार्क कर लिया और आपको ये साइड से लेके 20 तक 3 इंची में आपको मार्क करना है। ये उस तरफ चला गया, उधर नहीं देना है, इतना दूर में मार्क नहीं करना है। आप 3 इंची में एक मार्क करना है। ये देखिए ये 3 इंच में एक मार्क करना है। तो यहाँ से 11 हो गया और यहाँ से 3 इंच हो गया, तो यहाँ पे आप एक मार्क कर दिया। फिर आप यहाँ से इसका साथ एक यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए। यहाँ से 1.5 इंची दूर में एक पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट बनाने के बाद में इसको पॉइंट रख दीजिए। रखने के बाद आप ये आर्मोल से एक टेकिन इधर ला के छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक टेकिन होगा, ये टेकिन भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हल्का सा होगा। और ये टेकिन यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए। ये टेकिन आपका थोड़ा बड़ा आएगा, इससे बड़ा ये आएगा। फिर आप यहाँ एक टेकिन दे दीजिए, मार्क कर लीजिए टेकिन का। ये भी आपका बड़ा टेकिन होगा। ये देखिए ये भी आपका बड़ा टेकिन हो गया, ये भी बड़ा टेकिन हो गया, ये छोटा टेकिन हो गया। और यहाँ पे और भी छोटा टेकिन चाहिए। यहाँ हल्का सा कपड़ा दबेगा। ये देखिए ये भी बड़ा टेकिन, इससे थोड़ा छोटा ये है, इससे थोड़ा छोटा ये है और इससे भी थोड़ा छोटा ये टेकिन है। तो हम ये टेकिन का मार्क आपको दिखा दिया। यहाँ से आप 11 इंची लेगा, मतलब जितना आपका ब्रा का पॉइंट आता है उतना ही पॉइंट तक आपको मार्क करना है। ब्रा का पॉइंट में आपको मार्क करना है। हम जब मेजरमेंट ले रहा था तो हम आपको दिखाया जो वहाँ पे ब्रा का पॉइंट होता है। हाँ अगर आप लोग का फिर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम समझा देगा। एक बार हम ऐसा काट लिया, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई में अगर समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आता है आप लोग फिर से हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप लोग को फिर से सिखा देगा। और अभी ये हो गया हमारा फ्रंट का, हम अभी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हम कटिंग कर लिया। ये अभी आप यहाँ ये कटिंग कर दीजिए। यहाँ पे कुटका दे दीजिए, यहाँ भी एक कुटका दे दीजिए। ये टेकिंग का साइड साइड में एक एक कुटका दीजिए, आपका सुविधा होगा। और अभी अब इधर भी इसी तरह मार्क कर लीजिए, इस साइड में।
देखिए ये साइड में हम मार्क कर लिया। तो ये जो पुटका था अभी आप ऐसा लाइन लगा लीजिए, लाइन एक दे दीजिए, आपके लिए सुविधा होगा। ये देखिए हम फ्रंट काट लिए, ये फ्रंट हो गया। अभी हम बाया काटेगा, स्लीव्स का मेजरमेंट आपको दिखाता है। तो अभी तो दोनों स्लीव एक साथ काट नहीं सकता है क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऐसा हो गया, हाँ छोटा बड़ा। तो हम एक एक करके कटिंग करेगा। एक एक करके कटिंग करने से हमारा स्लीव्स का लेंथ था कितना, 8 इंच, 8 इंच था हमारा स्लीव्स का लेंथ। और चौड़ाई आपका लेने पड़ेगा स्लीव्स काटने के लिए। हम वहाँ पे कितना लिया ये देखिए, आप ऐसा मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको देखिए कितना है, ये 9.5 है, 10 ही है। तो आपको यहाँ से 10 इंच लेना है। देखिए हम 10 इंच ही फोल्ड किया था, तो यहाँ पे एक फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए 10 इंच कपड़ा लिया था, तो 10 इंच कपड़ा चौड़ाई में लेना है आपको। और यहाँ आपको 8 इंच लेना है जैसा लंबाई के लिए। ये 8 इंच में, 8 इंच में आप एक मार्क कर लीजिए। और इसका मोरी, ये देखिए हम मोरी लिया था 12। तो ये मोरी आप यहाँ पे देगा साइड में, 12 का आधा होगा 6 इंच। तो ये 6 इंच में आप एक मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में आप अभी यहाँ से सीधा मार्क कर लीजिए। देखिए ये 10 में ये सीधा आ गया। ये 10 में हम स्क्वायर कपड़ा बना रहे हैं, आपको इजी हो जाएगा। ये 10 आ गया और इधर 8 आ गया, इधर 8 आ गया, यहाँ भी 8 है। देखिए यहाँ भी 8 हाफ है, तो यहाँ भी आप 8 हाफ ही लेगा, 8 हाफ लेगा। तो 8 हाफ ले लिया। ये आपका स्क्वायर कपड़ा हो गया। आप एक बार ऐसा काट लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्क्वायर बना लीजिए पहला। ये स्क्वायर हो गया। हाँ ये था आपका 12 इंची मोरी था। और यहाँ से यहाँ आपका ऊपर तरफ रहेगा, यहाँ आपका नीचे तरफ होगा, आर्महोल का नीचे होगा। तो आर्म का नीचे अगर होता है तो आप यहाँ से 3 इंच नीचे एक मार्क कर दीजिए, 3 इंच नीचे एक मार्क कर दीजिए। और आप ये 3 इंची से आप ऐसा चला जाइए। ये हम 3 इंची में ऐसा चला गया। और ये जाके यहाँ लगा दिया। देखिए हाथ का मार्क हो गया। और मार्जिन रखने के लिए आप इतना सा ले लीजिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देखिए आपका हाथ का ड्रॉ हो गया। तो अभी हम काट देते हैं इसको। देखिए आप यहाँ बीच में हाथों हाथ एक टुकड़ा दे दीजिए ताकि आपको मिडिल समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका हाथ, ये बाया कटिंग हो गया। ये जो
बाया कटिंग हो गया। अभी आपका एक साइड फ्रंट साइड होगा, वो फ्रंट साइड में आप ऐसा कटिंग कर दीजिए एक बार। और ये हम बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड जो थोड़ा सा शेप देने पड़ता है वो बाद में करने से ज़्यादा सही रहता है। जब हम सिलाई करेगा तब तो हम आपको दिखाएगा इसका शेप, ये शेप से काट लेगा। तो आपको अभी ये एक बाया काट लिया। अभी इसको बैठा के आप और दूसरा बाया भी काट लीजिए। अगर आपका पास कपड़ा का थोड़ा कमी होता है तो एक एक पार्ट करके काट लीजिए हमारा जैसा, और कपड़ा अवेलेबल है तो दोनों एक साथ काट लीजिएगा। ये देखिए, ये तो हम बैठाने से भी कम होता है ना इधर उधर, तो कम होने से भी कोई बात नहीं। जहाँ कम होगा अस्तर में आप जॉइन लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ऐसा कटिंग कर रहे हैं अभी। फिर आपका जितना जॉइंट आएगा आप जॉइंट दे सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा से जॉइंट दे दीजिए। जो जॉइन होगा वो एक्स्ट्रा कपड़ा से हम जॉइन लगा देगा। ये हम दोनों बाया काट लिया, ये दोनों बाया काट लिया। ये आपका फ्रंट, ये बैक काट लिया, ये फ्रंट काट लिया, ये फ्रंट। तो हम अभी लाइनिंग कटिंग हो गया, ये अस्तर कटिंग हो गया। अभी हम इसको काटेगा। ये मेन कपड़ा है, मेन कपड़ा काटने में प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। इसको आप बैठाइए ऐसा, और इसको भी इसका ऊपर ऊपर बैठा दीजिए। जैसा बैठता है वैसा बैठा दीजिए। बैठाने का बाद में आप काट दीजिए इसका शेप से। ये देखिए, ये बाया बैठा दीजिए इधर। ये देखिए, ये बैठ गया इतना अच्छा से। अभी आप कटिंग कर सकते हैं, ये कटिंग कर लीजिए। फिर आपको हम कच्चा करना सिखाता है। कच्चा करने का बाद में हम सिलाई करना भी आपको सिखा देगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो हमको कमेंट में बोल दीजिएगा। हम आप लोग को फिर से सिखा देगा।